जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं निर्जला एकादशी के बारे में, और इसकी कथा क्या है कि क्यों ये व्रत रखा जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे हम। तो चलिए शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और जय विष्णु प्रभु की जय। देखिए, जो ये निर्जला एकादशी है ये मनाई जाती है ज्येष्ठ मास के, या कहिए जेठ महीने में, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष के एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। फिर बता दें आपको हम कि जेठ के महीने में जो शुक्ल पक्ष होता है उसके एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। और ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। इसलिए महत्वपूर्ण मानी गई है, ये कहा गया है कि अगर जो वर्ष भर की 24 एकादशी में से ये एकादशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण इसलिए होती है क्योंकि अगर आप ये एकादशी करते हैं बिना जल पिए, इसीलिए इसका नाम निर्जला रखा गया है। तो जितनी भी एकादशी आपने अगर नहीं रखी है व्रत, तो उस सब का पुण्य आपको इस एकादशी मिल जाएगा और जितने भी पाप हैं सब आपके खत्म हो जाएंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम निर्जला एकादशी रखते हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है और एकादशी का व्रत रखने से, क्योंकि इस एकादशी का व्रत रखने से या निर्जला एकादशी का व्रत रखने से हमें सब पुण्य मिल जाएंगे उन एकादशियों के जिसमें हमने उनके व्रत नहीं रखे गए हैं। अब देखिए, इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार भीमसेन मुनि वेदव्यास के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि हे प्रभु, ये बताइए कि मेरी पत्नी द्रौपदी, मेरे भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और मेरी माँ कुंती सब एकादशियों का व्रत रखते हैं और मुझसे भी कहते हैं व्रत रखने के लिए, पर आप जानते हैं कि मेरी भूख कितनी तीव्र है और मैं कोई भी व्रत नहीं रख पाता हूँ। तो वेदव्यास बोले, देखो ऐसा है कि तुम्हें मैं एक ऐसी एकादशी के बारे में बताता हूँ कि अगर तुम उस एकादशी का व्रत रख लोगे तो तुम्हें और कोई एकादशी का व्रत रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हें व्रत रखना है, चाहे तुम कैसे व्रत रखो। और उन्होंने ये बताया भीमसेन को कि देखो भीम, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुम्हें जल भी नहीं पीना है और तुम्हें कोई अन्न का दाना ग्रहण नहीं करना है। अब यह सुनकर तो भीमसेन बहुत डर गए। बोले, प्रभु मैं कैसे व्रत रखूँगा बताइए, क्योंकि मैं अगर एक टाइम खाने के बाद दूसरे टाइम खाना जब खाने तो मुझे भयंकर भूख लगती है, अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मैं तो बेहोश हो जाऊँगा या मर जाऊँगा। तो उनसे बोले वेदव्यास भीमसेन से कि देखो ऐसा है कि अगर तुम्हें अपने पाप नहीं खत्म करने हैं, तुम्हें अगर स्वर्गलोक नहीं जाना है, तो तुम्हारी जैसी इच्छा है तुम एकादशी मत का व्रत रखो। पर अगर तुम इस एकादशी का व्रत रखोगे तो तुम सीधे बैकुंठ धाम जाओगे, क्योंकि जो भी इस एकादशी का व्रत रखता है तो उसको यमराज कभी भी परेशान करके अपने साथ नरकलोक नहीं ले जाते हैं, वो सीधे वहाँ पर वो उसको बैकुंठ धाम भेज देते हैं जो इस एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत रखता है। तो यह सुनकर भीमसेन सोचने लगे। अब बोले, ठीक है प्रभु, वेदव्यास जी बोले, ठीक है प्रभु, मैं इसका व्रत रखूँगा। और वो चले गए वहाँ से। अब देखिए, वो जाने के बाद उन्होंने बहुत सोचा और फिर जब वो एकादशी आई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस एकादशी का व्रत रखूँगा। तो यह सुनकर उनके भाई, पत्नी और माता भीमसेन के बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। पर उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, तुमने मात किसी की मानी। तो उन्होंने व्रत रखा भीमसेन ने उस दिन। पर जब ये व्रत खत्म होने लगा तभी वो मूर्छित हो गिर पड़े। तो उनके भाइयों ने उनको फिर गंगा जल है, उसका चरणामृत है, सब उनको पिलाया, तब वो होश में आए। पर उन्होंने व्रत वो पूरा कर लिया और वो समस्त पापों से मुक्त हो गए। तो देखिए, ये कथा थी। ये कथा इसलिए बताई गई है कि उसमें महत्व छुपा है निर्जला एकादशी का। और इसको देखिए, निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि भीमसेन ने व्रत रखा था। और इसका महत्व इसी से मालूम पड़ता है कि 24 एकादशियों में से ये एकादशी सबसे महत्वपूर्ण है
और इससे यह भी मालूम पड़ता है कि अगर आप कोई एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं और सिर्फ इस निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो सभी एकादशियों का आपको जो पुण्य है वो मिल जाएगा और समस्त पापों से आप मुक्त हो जाएंगे। और ये भी देखिए, जैसे बताया उन्होंने वेदव्यास जी भीमसेन को, कि अगर यमराज भी आपको ले जाते हैं मृत्यु के पश्चात तो वो आपको वैकुंठ धाम के लिए तुरंत छोड़ देंगे, जिसपे जो वैकुंठ धाम के दूत है आपको वैकुंठ धाम ले जाएंगे, क्योंकि आपने ये व्रत हमेशा किया है। तो इससे ये भी मालूम पड़ता है कि अगर यह व्रत करते हैं आप तो समस्त पाप आपके नष्ट हो जाएंगे और आप सीधे वैकुंठ धाम जाएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इतना महत्वपूर्ण क्यों है निर्जला एकादशी का व्रत। और आप भी व्रत रखने की कोशिश करिए। अगर आप सभी एकादशी रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं रखते हैं तो एक एकादशी रखिए, क्योंकि इसी कथा से और इसके महत्व से हमें ये मालूम पड़ता है कि इसको रखने से हमें सभी वैभव, हमें सब पुण्य, सब कुछ मिलता है। हाँ, एक बात और बता दें कि जब भी आप ये व्रत रखिए तो भगवान विष्णु का ये मंत्र जरूर पढ़िए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसका आप जरूर जाप करिए भगवान विष्णु का, क्योंकि एकादशी के प्रभु भगवान विष्णु ही माने गए हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है सब्सक्राइब करिएगा। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, जय भगवान विष्णु। कृपा करिए।